उर्दू का एक नामी शेर है, उम्र गुजरी है मोहब्बत में गालिब, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अरे नहीं, वैलेंटाइन वाला मतलब निकालने के लिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मतलब कुछ और है। खैर मतलब क्या है, यूपी वाले नेताजी, अरे वही मुलायम सिंह ने पूरे शेर का मतलब ही बदल दिया है। अब क्या कहें, बीजेपी के लिए कठोर अखिलेश के पिताजी 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुलायम हो गए। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने कहते हैं राजनीति टेढ़ी चीज है। अब समझ में आ रहा है कि सियासत इतनी टेढ़ी क्यों है। क्या आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते? तो चलिए जरा समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स को समझ के दिखाइए। कहता हूँ हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने खुशी हो रही है और एक खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं सब स्वस्थ हैं, जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ हैं, वो सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। तो ये है हमारी आपका सब होता है सर, और आपका अभिनंदन। कानों पर यकीन नहीं हुआ ना, हमें भी नहीं हुआ था। हम भी दोबारा सुने, तिबारा सुने, कई बार सुने। अब आप कहिएगा कि नेताजी का बयान तो 2-3 बार सुनते हैं तभी समझ में आता है, इसमें नया क्या है। लेकिन इस बार तो समझ में आने पर भी यकीन नहीं हो रहा है। आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। सियासत के पहलवान का ये कौन सा दाव है जिसमें खुद ही की पार्टी चारों खाने चित है। चारों खाने चित से याद आया कि बिल्कुल यूपी की योगी सरकार की पुलिस ने मुलायम के बयान के ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। यूपी पुलिस ने आव न देखा ताव, जहां लाल टोपी देखी दौड़ा लिया। लपेटे में नेताजी के भतीजे और सपा के तेज तर्रार सांसद धर्मेंद्र यादव भी आ गए। अब पुलिस का डंडा भला एमपी को क्या जाने। ये सोच रहे हैं कि हम पुलिस की लाठियों की दम पर अपने नौजवानों को झुका देंगे तो हमारे समाजवादी नौजवान सड़कों पर खून बहा देंगे, लेकिन गोली खा लेंगे। लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चल के माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। देखिए बीजेपी के लिए बलिहारी हुए नेताजी के बयान के एक दिन पहले क्या हालत थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। अखिलेश नहा सुनाकर, कुर्ता पजामा सदरी लगाकर, लाल टोपी चढ़ाकर लखनऊ से जहाज के जरिए इलाहाबाद जाने वाले थे। अरे कुंभ नहाने नहीं, वो तो पहले ही हो आए। अखिलेश को कुछ काम था यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूपी पुलिस ने अखिलेश को जहाज पर चढ़ने ही नहीं दिया। बेटे का विरोध लखनऊ इलाहाबाद से लेकर पूरी यूपी में नजर आया, लेकिन अगले ही दिन पिता का प्रेम विरोधियों पर उमड़ पड़ा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं दिया। एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। पीएम के लिए नेताजी मुलायम हुए तो बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए। दिल्ली से लेकर पटना तक, लखनऊ से लेकर रांची तक, हर जगह नेताजी के बयान पर भाजपाई लहालोट नजर आए। बीजेपी नेताओं का वश चलता तो अब ये होली मना लेते, रंग अबीर गुलाल लगा लेते।
मुलायम सिंह यादव जी ने आज पार्लियामेंट में कहा है, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और कहा जाता है चाहे ना चाहे सरस्वती जवान पे आई जाती है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने उम्र के चौथे पड़ाव पर जब अंतरात्मा की आवाज निकलती है, उन्होंने सच का एहसास देश की जनता को कराया कि 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः पदारूढ़ होंगे। मुलायम सिंह जी समाजवादी नेता हैं और राजनीति में कोई एक दूसरे का शत्रु नहीं होता है और चीजों को समझते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इतने खुश तो कुंभ के सफल आयोजन पर भी नहीं थे और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी तो मुलायम की नजरों से अगले सरकार गठन की लाइव तस्वीरें देखने लगे। अंतिम सत्र का अंतिम दिन, स्वाभाविक रूप से अंतिम समय में व्यक्ति को सत्य बोलना ही चाहिए और वह सत्य आज संसद के पटल पर उद्घाटित हुआ है। मैं मुलायम सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। अगला प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बनने वाले और मुलायम सिंह यादव जो उन्होंने खुलकर इस बात को कह दिया। नेताजी के सबसे करीबी लोगों में से आजम खान को तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। क्या बोलते, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत दुख हुआ है सुनकर। सारी जिंदगी मुलायम सिंह जी के साथ फाशिज्म के खिलाफ लड़ते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये बयान उनके मुंह में डाला गया है। ये मुलायम सिंह जी का बयान नहीं है। सहयोगियों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि समझें क्या और कहें क्या। जिसके जी में जो आया उगल दिया। उम्र हो गया, याद नहीं रखा कब क्या बोलेंगे। शायद उनकी उम्र का असर है उनके ऊपर, नहीं तो और ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले चुनाव में फिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रेडिक्शन किया था, तो अखिलेश जी नहीं बने थे। जो प्रेडिक्शन करते हैं रिजल्ट उसका उल्टा होता है। नेता से भी एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, तो ये तो हम लोग नहीं जानते थे कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव उम्र के चौथे पड़ाव में हैं। कभी संघर्ष और परिवर्तन की राजनीति के नायक थे, लेकिन अब सत्ता की कृपा के गायक हैं। लेकिन इस भूमिका के पीछे सियासी पहलवान की मंशा क्या है, ये भांप कर ही दंगल फतह किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक गाना सुने हैं आप? हिंदी फिल्म का गाना है, पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलती हो। अरे रोमांटिक हम नहीं हुए हैं, जीतन राम मांझी की राजनीति देखकर हैरान हो गए हैं। सियासत की 16 कलाओं में माहिर हैं, बिहार के सियासी मझधार के अनुभवी हैं। सुने हैं उनका मन एक बार फिर डोल रहा है। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या डोला, अब डोलने के लिए बचा क्या है। लेकिन ये मत भूलिए कि चुनाव है, मांझी का मन अब नहीं डोलेगा तो कब डोलेगा। कि उन लोगों का जो इस्तीफा दोनों का आया है उसको स्वीकार हम लोग कर लेंगे। कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एक सीट है तो कोई कहता है कुछ। इस पर हमारे सभी कोर कमेटी के लोग बहुत रोष में। कि महागठबंधन में जीतन मांझी आए यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आया, उस समय लालू जी गुर्बत में थे, तो ये जानबूझ करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का या फिर और तरह की बात करने के लिए ये साजिश है कि किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा साहब से नीचे सीट पर हम लोग बात नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं उठता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अकेले विधायक और अपनी पार्टी के ऑल इन ऑल। एक साथ कई परिचय है जीतन राम का, लेकिन मांझी का मन कब डोल जाए कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर से जीतन राम मांझी बिहार की सियासत के मझधार में खड़े हैं। खुद तो खड़े ही हैं, पूरी पार्टी को अलग से खड़ा कर दिया है। महागठबंधन में जीतन मांझी आए यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आया, उस समय लालू जी गुर्बत में थे और असेंबली का चुनाव होना था, 2 पार्लियामेंट का चुनाव होना था, उपचुनाव, और दोनों में उनको आवश्यकता थी जीतन मांझी का। और जीतन मांझी बिना शर्त के उस समय आ गए और देखा गया होगा कि जहानाबाद में और अररिया में जीत हुई और काफ़ी बड़ी जीत हुई। अब मझधार में
कोई कब तक साथ निभाए, जिसे जहां जब मौका मिल रहा है तैर कर निकल रहा है। क्या करे, अब मांझी धार में उतरने का मन बना ही रहे तो कोई कर भी क्या सकता है। हम 7 बार विधायक रहे, 5 बार मंत्री रहे, हम लोकसभा के सदस्य रहे और हम पर ये 5 और 10 लाख का ये गबन का आरोप लगा रहे हैं, तो इतना घटिया बात मांझी कर सकते हैं, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। मांझी इस वक्त महागठबंधन में है, एनडीए छोड़कर आए हैं। बकौल जीतन राम, जब आरजेडी मुश्किल में थी तो उन्होंने साथ निभाया। अब नए नए सहयोगी जुट रहे हैं तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1-2 सीटें देने की बात हो रही है। मांझी के मुताबिक नए दोस्तों की बजाय जो पुराने साथी हैं उनका ख्याल ज्यादा रखा जाना चाहिए। हम महागठबंधन में जो अभी आए हैं कुशवाहा साहब और मुकेश सहनी जी, तो मुकेश सहनी की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे लोग कहा कि किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा साहब से नीचे सीट पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात कहीं वैल्यू गिर ना जाए इसलिए तेवर दिखाना पड़ता है, लेकिन तेवर दिखाने से पहले अपनी पार्टी तो संभाल लेते। जब सीटें बटेंगी तो सामने वाला पूछेगा ही कि अरे मांझी जी, सीटवा तो ले लीजिए, लेकिन कैंडिडेटवा कौन होगा, नमवा तो बता दीजिए। ये जो विगत दिन में जो सिचुएशन हुए हैं इस्तीफा का और एक दूसरे पर पार्टी के खिलाफ कुछ बात करने का, तो उसमें निर्णय लिया गया कि उन लोगों का जो इस्तीफा दोनों का आया है उसको स्वीकार हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सियासत में थोड़ा चमक धमक दिखाना पड़ता है, आप भी दिखा रहे हैं, कोनो नई बात थोड़े है। लेकिन बीच में आरएलएसपी को काहे घसीट लिए जी, वो पटिया तो बेचारा सिटवे के लिए तरस रहा है, मोर्चा बंदी में जुटा हुआ है, ओकरे कौन ठिकाना है, कितना सीट मिलेगा जो आप उससे तुलना करने लगे। मने मांझी जी कुछ भी भाई 1 सीट देंगे या 2 सीट देंगे या 10 सीट देंगे माने नहीं रखता, माने ये है कि कुशवाहा जी से हमको ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम सेकुलर ने माहौल तो बना दिया है, लेकिन ये माहौल कोई पहली बार नहीं बना है। जब विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए में थे तो हमने सीधे लोक जनशक्ति पार्टी को चुनौती दी। उस वक्त मांझी के महारथियों ने कहा था कि एलजेपी से 1 सीट कम पर नहीं मानेंगे। एक बार फिर से वही हालात हैं, इस बार पाला बदल गया है, लिहाजा सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। ये बेमेल कई जो मिलावटी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिलावटों का एक महान मिलावट बंधन है। जीतन मांझी जी मेरे सम्मानित नेता हैं, उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा ये हम नहीं जानते हैं। ये गठबंधन हमारा है और रहेगा। जीतन राम मांझी बहुत बड़े लीडर हैं। देखिए ना, उनके यहाँ सिर्फ बात ही होती है और जहाँ हम लोगों को न इसकी कोई चिंता है न कोई उस पर हमको गंभीर है। वो महागठबंधन के अटूट संबंध है उनका। देखिए, आप लोग तो अनावश्यक रूप से महागठबंधन कहाँ गठबंधन है भाई। मांझी को उनकी पार्टी ने फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। अब फैसला लेना है तो कुछ तो लेंगे ही, लेकिन जिस लिए मांझी जी मशहूर हैं, कुछ उसी तरह का फैसला ले लें तो हैरान मत होइएगा। रणनीति के तहत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर हम अपने जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार बोल देते हैं। हमारे लोगों का कहना है कि आप शुरू से कह रहे थे कि 20 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं और अगर उस प्रकार की बात नहीं हुई तो आप उन सभी सीटों पर भी लड़ने की तैयारी आप कर दीजिए, हम लोग सब साथ हैं, ये जिला अध्यक्षों ने हमसे कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लालू के बड़का लाल है ना, अरे हाँ, वह तेज प्रताप, वो आजकल अपने ही धुन में मगन है। होशे नहीं रहता है कि कब क्या बोलें, क्या करें, कब जनता दरबार लगाना है और कब बिना सूचना के दरबार बंद कर देना है, वही जानते हैं। कब सुरक्षा की डिमांड कर दें, कब 4-5 मुस्टंडे लेकर विधानसभा में दाखिल हो जाएं, कहना मुश्किल है। कब सियासत, कब पूजा, तेज प्रताप ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि इस अंदाज का सूबे में कोई दूजा नहीं है।
रैली में शंख बजाया, कभी दरबार लगाया, कभी दंगल दिखाया, बांसुरी को तान दी, बिगड़े बोल को हवा दी। नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा लेंगे। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे। थानेदार को हड़काया, तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में अपने खास अंदाज के लिए मशहूर हैं। लालू राबड़ी के बड़े लाल, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, महुआ का रंगीला विधायक, पक्का पुजारी और पावरफुल पॉलिटिशियन, एक साथ कई पहचान है तेज प्रताप की। विरोधियों को वक्त वक्त पर अपनी अहमियत जताते रहते हैं तेज प्रताप। जो आज के बाद से सोशल मीडिया पे पार्टी के खिलाफ या पार्टी के विरोध में या तेजस्वी जी के विरोध में या हमारे विरोध में या लालू जी के विरोध में या राबड़ी देवी के विरोध में या मीसा भारती जी के विरोध में लिखने का काम करेगा सोशल मीडिया पे, उस पे हम कड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। एक तेज प्रताप, खूबी अनेक। कब ललाट पर त्रिपुंड लपेट लें, कब दाढ़ी और बाल बढ़ा लें, कब धोती धारण कर लें, कहा नहीं जा सकता। अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाना हो, विरोधियों को हड़काना हो, राजनीति की हर कला में माहिर है तेज प्रताप यादव। पूरे देश का बदलाव, युवाओं का बदलाव, महिलाओं का बदलाव, बच्चों का बदलाव, जिस तरीके से नीतीश जी और मोदी जी साठ-गांठ कर करके पूरे बिहार में, पूरे देश में जिस तरीके से लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसका बदलाव करने के लिए हम निकले हैं। हम कह रहा है, बोल रहा है कि अगर नाम लिया जाएगा तो इनको भी गोली मार दिया जाएगा। नाम तो हम भी लिया तो हमको भी मार देंगे। नहीं सर, इतना हिम्मत नहीं, हम बता रहे हैं तो इसमें कड़ा एक्शन लीजिए। इन लड़कों को जो 4-5 लड़के का जिनका नाम आ रहा है, अंशुमन यादव, इसको गिरफ्तार कीजिए। अपने पिता को कॉपी करना चाहते हैं तेज प्रताप, लेकिन अब कोई कॉपी करने भर से लालू तो नहीं हो जाता। बस यही मिस्टेक कर जाते हैं और अक्सर विवादों में बने रहते हैं। अब लालू होना इतना भी आसान नहीं। अब इसी हफ्ते लीजिए, विधानसभा में अपने 4-5 मुस्टंडे बॉडीगार्ड को लेकर घुस गए तेज प्रताप, वो भी बिना किसी नियम कायदों का पालन किए। देखिए इन तस्वीरों को। बिहार विधानसभा में हर एक आदमी को आने के लिए पास बनाया जाता है, हर का निरीक्षण किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये तेज प्रताप यादव के साथ ये आए हुए लोग हैं और वो जो है ये आपसे देख के सोच रहे होंगे कि उनको सरकारी ये सिक्योरिटी है उनकी, तो ये सरकारी सिक्योरिटी नहीं है बल्कि प्राइवेट सिक्योरिटी है। और तेज प्रताप बिहार विधानसभा में जब आए हैं तो प्राइवेट सिक्योरिटी को लेके आए हैं। आप बोलिए, हम बोल रहे हैं नो कमेंट्स सर। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, हम बोल रहे हैं नो कमेंट्स। इस बाबत जब हमारी टीम ने तेज प्रताप से सवाल किया, तेज प्रताप अपनी सुरक्षा का हवाला देने लगे। तेज प्रताप जी, मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया कि भला विधानसभा की चारदीवारी में माननीयों के बीच में क्या खतरा हो सकता है तेज प्रताप को, और अगर खतरा है भी तो क्या मनमानी करेंगे? मने ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन बिहार में बाकी पार्टियों के नेता ऐसे नहीं कह रहे। उन्होंने इस बात का लोड ले लिया है। लेकर के आ गए थे। हम तो नहीं देखे, हमको जानकारी नहीं है। और बाउंसर थे कि उनके सहयोगी थे, क्या थे
वो तो खुद उनसे बात करिएगा तो बताएंगे, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। ज्ञान की कमी है तब तो क्षमा योग्य है, लेकिन अगर जो जान के इस तरह के किया गया है तो निश्चित तौर पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुशासन का राज्य है, ये जंगल राज नहीं है। नहीं, बाउंसर लेकर तेज प्रताप जी नहीं आए थे, वो पीए था, समर्थक लोग थे, कोई बाउंसर नहीं था। अगर समर्थक बॉडी बिल्डर हो उसको आप अगर कहिएगा बाउंसर तो ये अच्छी बात नहीं है। वो समर्थक थे और पीए भी उसमें शामिल थे, वर्कर थे। और माननीय तेज प्रताप जी ये देखना चाह रहे थे कि यहाँ का सुरक्षा कर्मी कितना तत्पर है और ये रोकना चाह रहा है कि नहीं रोकना चाह रहा है। देखिए, कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि सिर्फ हम सुरक्षित नहीं रहें, हमारा राज्य और देश सुरक्षित नहीं रहे, बल्कि बिहार की जनता और देश की जनता भी सुरक्षित रहे। अब चूंकि माननीयों के साथ साथ विधानसभा की सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ मसला था, तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पटना के एसएसपी गरिमा मल्लिक और नए नवेले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आगे आना पड़ा ऑल इज वेल कहने के लिए। डीजीपी साहब ने तो कार्रवाई की बात भी कही है। तरह का जो है भिन्नता आई है, कुछ जो है वो फॉलो नहीं हुआ है, तो उसकी जो है डेफिनेटली हम लोग इमीडिएटली जो है जांच करेंगे और उसमें यदि किसी भी स्तर से किसी प्रकार की चूक है तो उसमें कार्रवाई। हमारे सुरक्षा कर्मी की चूक है तो जिसकी चूक है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन बाउंसर को लेकर तेज भैया विधानसभा घुसे थे, उन पर कुछ लोगों ने पिटाई का भी आरोप लगाया है। अरे विधानसभा में नहीं, घटना के 2 दिन बाद कुछ तस्वीरें भी मिली है। तस्वीरें देखिए और बयान सुनिए। तो हम अपने टीम के साथ अपना जो छात्रा उनके पटना कॉलेज का जो लड़का उस सबके साथ हम पहुंचे थे वहाँ पे। तो हम लोग आवास के बाहर रुके हुए थे, तो पीछे से कोई बाहरी लड़का हुटिंग किया होगा, तो हम लोगों का आरोप लगा कि तुम लोग हल्ला करा, गाली गलौज किया, जबकि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, वैसा गाली गलौज कुछ नहीं। तो हम लोग को फिर अंदर ले जाया गया। वहाँ से फिर जबकि वहाँ सभी हम लोगों के जानने वाले, फिर भी वहाँ से थाना को इन्फॉर्म करके यहाँ हम लोगों को भेज दिया गया। हम लोग अंदर में क्या किया गया, आपके साथ क्या सलूक किया गया? अंदर में कुछ नहीं, हम लोग का आरोप लगाया गया कि तुम ही लोग ये किए, तुम क्यों हल्ला किए, गाली गलौज किए वो, और किसी मेरे साथी साथ थे उन सबके साथ मारपीट की गई है। बिहार की सियासत में तो ये सब चलते रहता है। टेंशन काहे ले रहे हैं? जब तेज प्रताप को कोई टेंशने नहीं है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? भाई निकल पड़ा है बदलाव यात्रा पर। अब इनसे ये मत पूछिएगा कि किसका बदलाव, बदल कर आएगा क्या और बदलाव से मिलेगा क्या, नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा। वो लगातार जनता दरबार कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, दूर दराज से लोग चल करके उनसे मिलने आते हैं। अभी तेज प्रताप जी से हमारी बात हुई है असेंबली में, जो कंफ्यूजन था कोई कंफ्यूजन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बतकही है, रुकेगा थोड़े, लेकिन आज के बतकही में बस इतना ही। नमस्कार।